वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ईडीएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की नज़र में। और हम आज की वीडियो में खाली प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, बल्कि आपको ट्रिक्स भी बताने वाले हैं जिससे आप ईडीएम एंड फ्रेजेस एक बार में ही पढ़ने से याद कर लें। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू थ्रो लाइट ऑन। बोलता है कि किसी चीज़ पे लाइट डालने को इंग्लिश मतलब मुहावरे को हम क्या बोलेंगे। तो मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार सारे। ऑप्शन ए टू स्टार्ट अ फायर, ऑप्शन नंबर बी टू रिवील और एक्सप्लेन, और ऑप्शन सी टू ब्राइटन अ रूम, या ऑप्शन नंबर डी टू कंफ्यूज फर्दर। तो देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, हम ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक ये है कि जब भी कोई चीज़ छुपी होती है अंधेरे में, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें उसके ऊपर क्या बोलते हैं, लाइट डालते हैं, जिससे कि वो दिख जाती है, रिवील हो जाती है, पता लग जाता है कुछ भी छुपा है। तो थ्रो अ लाइट ऑन, किसी चीज़ के ऊपर हमने लाइट डाला तो क्या हो गया, रिवील हो गया, दिख गया सबको। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा टू कीप एट बे। ठीक है, तो इसकी भी एक ट्रिक है छोटी सी। तो बे का मतलब आपको मोस्टली पता होगा, जो जीएस के स्टूडेंट है। बे का मतलब होता है जैसे ये लैंड है हमारा और यहाँ पे हमारा ओशियन है, तो उसके बीच का जो एरिया होता है ना, जहाँ पे वेव्स आती हैं और जाती हैं, इसको हम बे बोलते हैं। तभी हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं उस एरिया को। तो ये बे होता है। तो बे का काम क्या होता है, इस समुद्र के पानी को धरती पे पूरा ना आने देने का, आता है और चला जाता है। तो बे, इस जगह को हम बे बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा टू मेंटेन डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो टू कीप अ बे, बे जब भी आए तो आप उसे याद कर सकते हो। बे का काम क्या होता है कि मेंटेन करना डिस्टेंस को बीच में। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो इसका। अब चलते अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है टू रीड बिटवीन द लाइन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है टू एनालाइज डीपली, बी टू रीड फास्टली, ऑप्शन नंबर सी टू मिस द मैसेज, या ऑप्शन नंबर डी टू अंडरस्टैंड इलिटरेट मीनिंग। ठीक है, तो देखो, जब भी आप, इसकी भी एक ट्रिक बताते हैं, जब भी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एकदम जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम कुछ इतना वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधे रीडिंग करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बहुत डीपली पढ़ना है, एक एक चीज़ समझनी है उसकी, तो हमें क्या करना पड़ता है, या मतलब लाइनों के बीच में घुस घुस के एक एक चीज पढ़नी पड़ती है, जब भी जैसे हम पैसेज करते हैं। तो जब हम घुस घुस के पढ़ रहे हैं, लाइक टू रीड बिटवीन द लाइन, लाइनों के बीच में भी घुस के पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, टू एनालाइज डीपली, उसे एनालाइज कर रहे हैं हम टॉपिक को बहुत डीपली। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है टू राइज टू द ओकेशन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन होगा टू स्टैंड ऑन अ स्टेज, टू फेल मिजरेबली, सी टू सक्सीड इन डिफिकल्ट टाइम, या डी टू अटेंड ए फंक्शन। ठीक है, तो इसकी भी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं याद करने की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, ओकेशन क्या होता है, कोई भी फेस्टिवल को हम ओकेशन बोलते हैं, घर में कोई फंक्शन होता है उसे भी ओकेशन बोलते हैं। तो ओकेशन में क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ाई करना, लेकिन अगर आपने ओकेशन के टाइम में भी पढ़ाई कर ली तो आप पक्का पास या फिर सक्सेस हो जाओगे। तो टू राइज टू एन ओकेशन, ओकेशन जाए तो आप समझ जाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, टू सक्सीड इन डिफिकल्ट टाइम। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है आ रेड लेटर डे। तो इसे मतलब याद करने की कोई इतनी अच्छी खास ट्रिक तो नहीं है, पर हाँ ऐसे याद कर सकते हो कि मोस्ट मतलब जो हमारे मोस्टली जो लेटर्स आते हैं हमारे घर पे वाइट कलर के आते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस कभी आपके घर में कोई रेड कलर का लेटर आ गया, जिसे हम इससे याद रख सकते हैं रेड लेटर डे, तो आप उसे भूलोगे नहीं, क्योंकि वहाँ हमेशा वाइट आता है, एक पर्टिकुलर आपका अलग सा आया तो उसे आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ मेमोरेबल इंपॉर्टेंट डे। उसे आप कभी नहीं भूलोगे, अ मेमोरेबल इंपॉर्टेंट डे। तो हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है टू टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। और ये ईडीएम के हम मतलब क्या होगा, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। टू ईट केयरफुली, बी टू बिलीव कम्प्लीटली, ऑप्शन नंबर सी टू डाउट और नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड, या ऑप्शन नंबर डी टू इग्नोर समवन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम अब ट्रिक की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम इतनी खास ट्रिक तो नहीं लगा रहे हैं, हाँ पर एक ट्रिक है छोटी सी जो आप लगा सकते हो। लाइक आप टेक ले सकते हो और ग्रेन ले सकते हो, ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ग्रेन क्या होता है, कोई वीट या हमारा जो बाजरा, ये सब ग्रेन में आते हैं।
टेक मतलब ले जाना। तो कोई भी अगर कहीं पे भी मतलब आपका कुछ सामान चोरी कर लेता है, आपका गेहूँ चोरी कर लेता है, गेहूँ और नमक चोरी कर लेता है, इस ऑफ को हटा देते हैं ग्रेन, तो आपको हमेशा उस पे डाउट रहेगा। वो फिर से ना करे, हमें पता है नहीं करेगा, बट हमें हमेशा उस पे डाउट रहेगा कि फिर से ना कर ले, उस पे आप पूरी नज़र लगा के रखोगे। तो इसकी अकॉर्डिंग हम ये याद कर सकते हैं, तो डाउट और नॉट फुल्ली एक्सेप्ट समवन। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन बोलता है टू बी इन अ फिक्स। ठीक है, तो इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोलता है टू बी ब्रोकन, ऑप्शन नंबर बी टू बी इन ट्रबल, ऑप्शन नंबर सी टू बी हेल्प्ड, ऑप्शन नंबर डी टू बी इन गुड मूड। तो इसका हमारा करेक्ट तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू बी इन ट्रबल। तो इसको याद करने की ट्रिक तो इजी है। लाइक आप कार चला रहे हो और आपकी कार से किसी की टक्कर हो गई है या कोई डैमेज आ गया कार में, तो आप किस में आ गए हो, ट्रबल में आ गए हो। ठीक है, तो आप ट्रबल में आओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले तो फिक्स करोगे ना कि डांट नहीं खानी कि गाड़ी टूट गई हो ये, तो इसलिए फिक्स करोगे। तो ट्रबल से तुम याद कर सकते हो फिक्स, जहाँ है कि टू बी इन फिक्स, तो क्या होगा, टू बी इन ट्रबल। जब भी आप ट्रबल में होंगे तब आप उसे फिक्स करोगे चीज़ों को। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन बोलता है टू बीट दी क्लॉक। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, इसका क्या होगा हमारा आंसर। ए टू डैमेज द वॉच, बी टू कंप्लीट बिफोर डेडलाइन, या सी टू वर्क कंटिन्यूसली, या डी टू सेव टाइम। तो इसका हमारा करेक्ट तो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ऑप्शन इसमें कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं खास, आप इजीली याद कर लोगे, बहुत इजी है। बट फिर भी एक बार क्या होता है, कभी भी स्विमिंग कंपटीशन देखा है, स्विमिंग कंपटीशन में जब स्विमिंग करते हैं तो जाते हैं दूसरी साइड, जाके एक वॉच होती है, वहाँ पे हमें क्लिक करना होता है कि हम पहुँच गए यहाँ पे। तो क्या होता है, बीट द वॉच, आपने क्या किया, बीट मारा वॉच को। क्यों मारा, क्योंकि आपने कंप्लीट कर लिया अपना टास्क, और अपनी डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लिया, इसलिए। तो इसलिए हम एक छोटा सा ये एग्जांपल है, इससे भी आप याद कर सकते हो इसका। और ठीक है, वैसे तो अब ये इजी है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है टू गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड। ठीक है, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं। टू टीच पोलाइटली, बी टू स्कॉल्ड और क्रिटिसाइज, सी टू से योर सीक्रेट, या डी टू सजेस्ट कामली। तो इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन। ठीक है, और इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है। लाइक आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपने कुछ गलत काम कर दिया, तो क्या करेगा, सबसे पहले आपको जो भी हेड है वो आपको डांटेगा, स्कोल्ड करेगा, और अपना मतलब पीस ऑफ माइंड, अपना नजरिया बताएगा अपना दिमाग में कि क्या चल रहा था, कि क्यों मैंने डांटा, तुमने क्यों क्या गलती की है, तो अपना पीस ऑफ माइंड देगा। पीस ऑफ माइंड से तुम्हारा क्या आएगा आंसर, टू स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है टू थ्रो इन दी टावल। तो ये तो बहुत ईजी है, आप इसकी ट्रिक तो खुद भी बना सकते हो। फिर भी अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बोलता है टू सडन, टू स्टार्ट अगेन, सी टू बाथ, या डी टू कुक। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आप छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो, टावल। ठीक है, तो टावल क्या होता है, मोस्टली आप क्या करते हो, गलती से मोस्टली ऐसा होता है कि आप नहा के आए हो, आपने रूम में ऐसे रख दिया और मम्मी ने देख लिया, तो भाई डांट तो पिटनी है आपकी, तो आप क्या कर दोगे, सरेंडर कर दोगे, भाई अब तो डांट पिटेगी। तो इसका हमारा ये हो सकता है टू सरेंडर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है। तो ये ट्रिक मैंने बताई दी आपको। टावल, टावल से अगर जब भी टावल आए तो आप समझ जाओ सरेंडर करना है, टू गिव अप करना है आपको। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है टू मेक अ माउंटेन्स आउट ऑफ अ मॉल हिल। तो ये भी बहुत ईजी है, हिंदी में जैसे बोलते हैं तिल का पहाड़ बनाना। तो अब इसको एक बार एग्जांपल्स देखते हैं अपने, सॉरी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है टू बिल्ड समथिंग, बी टू मेक अ स्मॉल इशू बिग, सी टू क्लाइम अ माउंटेन्स, या डी टू डिग ए हॉल। तो जैसे मैंने बताया था, जब भी माउंटेन्स के बारे में बात है, टू मेक अ माउंटेन्स आउट ऑफ द मोल होल। तो मोल होल से आप समझ जाओगे तिल का पहाड़ बनाना। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, टू मेक स्मॉल इशू बिग। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। ये भी इजी है, एक बार इसके आंसर चेक कर लेते हैं। टू डू नथिंग, बी टू ट्राई एवरी पॉसिबल इफेक्ट, सी टू बी लेजी, या डी टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। तो इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न। ओके, तो
बात हो रही है स्टोन की इसके अंदर कि आपने सारे स्टोन वो मतलब अनटर्न कर दिए हैं। तो ये आप टास्क के साथ करते हो कि कोई भी टास्क है, जैसे कोई गेम है उसमें टास्क में आपको मिला है कि कुछ स्टोन के नीचे हमने कुछ छुपाया हुआ है और आपको ढूंढना है। तो आपका क्या वो होगा एफर्ट कि हमें एक भी कोई भी स्टोन नहीं छोड़ना, सबको अनटर्न करना है जिससे हम जीत जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, मतलब हर मतलब एंड तक हर एफर्ट डालना जिससे आप जीत सको। ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, इससे आप याद कर सकते हैं एक बार इसको, छोटी सी ट्रिक है। 13 पे चलते हैं। 13 बोलता है टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अगेन ये भी इजी है, इसकी ट्रिक भी से आप इजीली याद कर लोगे इसको। तो ऑप्शन देखते हैं, टू ड्रॉ अगेन, बी टू बिगेन समथिंग अगेन आफ्टर फेलियर, सी टू क्लियर द बोर्ड, या डी टू डिस्कस ऑल मैटर्स। तो ठीक है, देखो अब बात आती है गो बैक, वापस जाना है आपको ड्राइंग बोर्ड पे। क्यों? जब भी आप कोई ड्राइंग बना के लाया और टीचर ने कहा ये तो बिल्कुल खराब है, वापस जाओ फिर से बना के लाओ, मोस्टली बोलते हैं ऐसे। तो गो बैक ड्राइंग बोर्ड, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू बिगेन समथिंग अगेन। अगेन बनाना है आपको आफ्टर फेलियर, जब आप फेल हो गए उसे बनाने में। ठीक है, 14 पे चलते हैं। 14 बोलता है टू बर्न ब्रिजेस। ठीक है, और इसका हमारे ऑप्शन होंगे, ए टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, बी टू बर्न वुड, सी टू फॉरगेट पास्ट, या डी टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, टू डिस्ट्रॉय रिलेशन। अब इसका एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे एक यहाँ पे विलेज है, विलेज 1, यहाँ यहाँ एक दूसरा विलेज है विलेज 2। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, लाइक जो भी आने जाने का रास्ता, एक ब्रिज है। ठीक है, अब ये ब्रिज किसी ने जला दिया। ठीक है, तो रिलेशन ही डिस्ट्रॉय हो गए, अब रिलेशन ही नहीं बन पाएंगे, एक दूसरे के पास ही नहीं जा पाएंगे, सब चीज खत्म होती गई। तो ये क्या हो जाता है, टू बर्न ब्रिज का मतलब हो गया टू डिस्ट्रॉय रिलेशंस। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोलता है टू बी ऑल ईयर्स, मतलब सुनने के लिए हमेशा उत्सुक, हिंदी में जो बोलते हैं। ए टू बी अटेंटिव, बी टू बी साइलेंट, सी टू वियर इयरिंग, या डी टू कवर ईयर्स। तो मैंने बोला सुनने के लिए हमेशा उत्सुक इंसान को क्या बोलेंगे, टू बी अटेंटिव, हमेशा कान खड़े रखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। 16 को बोलते हैं टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, टू रिड्यूस एंथुसियाज्म, बी टू वेलकम समवन, या सी टू सावर, या डी टू मोटिवेट। तो हमारा 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी आप कहीं बाहर गए हो, मोस्टली होली के टाइम पे और किसी ने आपके ऊपर कोल्ड वाटर डाल दिया, तो जितनी एक्साइटमेंट में आप बाहर निकले हो ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। टू रिड्यूस एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब एक्साइटमेंट, और जो भी आपका एक्साइटमेंट था कि हमें यहाँ जाना वहाँ जाना, सब खत्म हो जाएगा। टू रिड्यूस एंथुसियाज्म, तो कोल्ड वाटर ऑन से आप ये याद कर सकते हो। 17 क्वेश्चन पे चलता है। 17 क्वेश्चन बोलता है टू स्टिक टू वंस गम। ऑप्शन देखते हैं इसके क्या होंगे, टू बी वॉयलेंट, बी टू रिमेन फर्म ऑन डिसीजन, सी टू फाइट विद गन, या डी टू डिसएग्री क्वाइटली। तो इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, तो इसको आप गन से भी याद कर सकते हो। तो स्टिक, स्टिक हो गया आप गन पे, मतलब किसी के हाथ में गन है तो आप उसकी सारी बात मानोगे, ऑब्वियस बात है कि तुम्हें वो है कि ये मार ना दे गोली, ये नहीं कर दे। तो रिमेन फर्म मतलब स्ट्रांगली, मतलब डिटरमाइन कर लिया कि यही डिसीजन मारूंगा मैं, इसको बोलते हैं रिमेन फर्म ऑन डिसीजन। इससे आप याद कर सकते हो गन से इसको। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है टू बाइट ऑफ मोर देन वन च्यू। और इसको तो आप मतलब पढ़ के लाइन को समझ गए होंगे। बाइट ऑफ मतलब इतना ज़्यादा मुंह में मतलब खाना डालना जितना आप चबा ही नहीं सको। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं फिर भी। ऑप्शन है, ए टू ईट मोर, बी टू टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, या सी टू टेक टू मच, या ऑप्शन नंबर डी टू ओवर इट। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो टू बाइट ऑफ मतलब इतना ज़्यादा मुंह में खाना डालना जितना हम चबा ही नहीं सकते। तो टेक टू मच, तो इसका बन जाएगा टू मच मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम ज़रूरत से ज़्यादा की बात हो रही है, मोर देन, ऐसे यहाँ पे भी हमारा आ रहा है टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे आप याद कर सकते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। 19 क्वेश्चन पे है। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। वो बोलता है टू कॉल इट अ डे, मोस्टली ये लीगल टर्म है, फिर भी इसको देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके, टू डिसाइड टू स्टॉप, बी टू गो आउट, सी टू रिलैक्स इन मॉर्निंग, यस डी टू स्टे टू से गुड मॉर्निंग। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए।
टू कॉल इट अ डे मतलब होता है कि जैसे हम एक थोड़ा छोटा सा वो ले लेते हैं इसका ट्रिक याद करने की। जब हमें किसी को कॉल करना होता है तो मोस्टली हम क्या कहते हैं, यार कल करता हूँ, एक दिन करूँगा कॉल उसको, कल करता हूँ। तो हम उसे क्या करते हैं, मोस्टली टलाते हैं अगले दिन के लिए। तो आज के लिए हमने स्टॉप कर दिया वर्किंग कि आज तो हमें ये नहीं करना है, कल करेंगे। स्टॉप वर्किंग या डिले फॉर अ डे, तो इसको हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है टू हैव द लास्ट लाफ। ठीक है, और इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है टू लाफ फाइनली, बी टू विन आफ्टर बीन डाउट डाउटेड, ओके, सी टू बी लाफ्ड एट, या डी टू जॉक्ड फर्स्ट। तो इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब इसे याद करने की ट्रिक बता देते हैं। कोई भी रनिंग कंपटीशन या कुछ होता है, आप मिल्खा सिंह वाली मूवी में भी देखा होगा, जब आप बहुत ही मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे एक रेस या किसी कंपटीशन में होते हो, आप बहुत डाउट करते हो कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आप एंड में जीत जाते हो। और जीतने के बाद मोस्टली आपने सब मूवीज में देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लाफ करते हैं, लास्ट में जाके एकदम लाफ करते हैं। तो लास्ट में जाके लाफ करना मतलब क्या होगा, टू विन, हम जीत गए, आफ्टर बिन डाउटेड, आफ्टर बहुत सारे डाउट के बाद। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है टू लेट स्लीपिंग डॉग लाइज, ओके। और ऑप्शन देखते हैं। टू अवॉइड रीस्टार्टिंग कॉन्फ्लिक्ट, बी टू बी विद एनिमल, सी टू फाइट अननेसेसरी, या डी टू लाई डाउन क्विकली। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइड रीस्टेन कॉन्फ्लिक्ट। अब इसे याद करने की ट्रिक, आपके मतलब भाई बहन किसी से भी लड़ाई हो गई, आपने क्या किया, आप सो गए। स्लिप लाइक डॉग, डॉग कैसे सोते हैं कि उन्हें एक बार सो जाते हैं तो उठाने से भी उठते नहीं है, तो ऐसे सो गए। तो आपने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया एक रीस्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट, जो एक लड़ाई स्टार्ट हुई थी उसे आपने अवॉइड ही कर दिया सो के। तो स्लिप लाइक डॉग से आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। ऑप्शन देखते हैं। टू पनिश, बी टू अज्यूम समवन इज इनोसेंट, सी टू फाइट अनफेयरली, या डी टू डाउट क्लियरली। तो हमारे इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे याद करने की ट्रिक बता देते हैं। तो ये मोस्टली कुछ खास नहीं है इसकी ट्रिक तो, पर ये है कि लाइक आप इनोसेंट हो, आप दिखने में इनोसेंट हो, आपकी सारे मतलब बिहेवियर इनोसेंट है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट। कहीं भी आप जाओगे कहेंगे ये तो इनोसेंट है, चलो इसको हम बता देते हैं। नहीं तो मोस्टली कोई किसी को कुछ बताता नहीं है, बट हाँ आपका बिहेवियर से आपको मोस्टली लोग बेनिफिट पहुँचाएंगे। ऐसे आप याद कर सकते हो, छोटी सी ट्रिक है। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है टू प्ले सेकंड फिडल। और ऑप्शन चेक करते हैं। टू प्ले वोयलिन, और बी टू सपोर्ट समवन एल्स, सी टू विन अ रेस, या डी टू स्टार्ट म्यूजिक। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा टू सपोर्ट समवन एल्स। तो इस क्वेश्चन की हमने कोई ऐसे कुछ खास ट्रिक बनाई नहीं है, इससे तो आप एक क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन बोलता है टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। ऑप्शन टू कैच एन एनिमल, बी टू अवॉइड डेंजर, सी टू फेस अ प्रॉब्लम ब्रेवली, या डी टू रन अवे। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और इसे याद करने की ट्रिक बहुत इजी है कि बुल जो है वो बहुत मतलब डेंजरस एनिमल है, उसे आप कान से पकड़ के ला रहे हो। टेक मतलब ला रहे हो बुल को बाय द हॉर्न, कान से नहीं, सॉरी, जो उसके वो होते हैं सींग जिन्हें हॉर्न बोलते हैं, उनसे पकड़ के ला रहे हो। तो ये बहुत मतलब डिफिकल्ट काम है। तो पर आपने क्या किया, कर लिया ये काम को, तो क्या होगा, आप यू फेस द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम थी कि भाई ये सबको मार रहा है या प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, आपने उस प्रॉब्लम को फेस कर लिया, वो भी कैसे, ब्रेवली फेस कर लिया। तो आप इसे भी ऐसे याद कर सकते हो। तो हम अपने 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू स्मेल अ रैट। तो जब एक बार ऑप्शन चेक करते हैं इसके। टू फाइंड अ रोडेंट, बी टू फाइंड समथिंग फिशी, सी टू कैच समवन, या डी टू क्लीन। तो इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू फाइंड समवन फिशी। फिशी का मतलब तो आप सबको जानते ही होंगे। फिशी का मतलब होता है समथिंग डाउटफुल या सस्पिशियस। तो जब भी आपको कोई स्मेल आ रही है, स्मेल रेड, रेड को मतलब आपको कोई अजीब सी स्मेल आ रही है कहीं पे, तो टू फाइंड समवन फिशी, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, किसी पे डाउट होगा कि किसके यहाँ से आ रही है या फिर किसके पास से आ रही है स्मेल। तो आप इससे भी याद कर सकते हो इसको, कि जब भी डाउट वाले ऑप्शन में आए आपका, तो एकदम करेक्ट कर देना कि स्मेल रेड का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग
फिशी या डाउटफुल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हो। हम उसी टॉपिक से रिलेटेड अगली वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।